नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरोज वर्मा ऑफिशियल में। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में, दिशा और दूरी। इस चैप्टर से इस समय काफ़ी सवाल आ रहे हैं, 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले दिशा। दिशा क्या है? दिशा वह सामान्य रेखा है जिससे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आगे बढ़ रही आगे बढ़ रही है या इंगित हो रही है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी एक बिंदु की तुलना में दूसरे बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दिशा कहलाती है। इसकी डिफिनीशन पेपर में पूछी नहीं जाती है, हम केवल आपको ऐसे बता दिए डिफिनीशन। अब मेन बात ध्यान देना है, दिशा के प्रकार। दिशा आपकी दो प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन मूल दिशा और उपदिशा जिसको बोलते हैं सब डायरेक्शन। तो ये दो प्रकार की आपकी दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूल दिशा स्टैंडर्ड डायरेक्शन, दूसरी क्या है? उपदिशा सब डायरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं मूल दिशाएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो मूल दिशाएं टोटल कितनी है? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक, तो ये आपकी क्या है? उत्तर, और इसके सामने जो नीचे है ये आपकी क्या है? दक्षिण, और ये जो आमने सामने है तो ये क्या है? पूरब और पश्चिम। ये दिशाएं भी क्या होती हैं? एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। उत्तर के अपोजिट दक्षिण, दक्षिण के अपोजिट उत्तर, पूरब के अपोजिट पश्चिम, पश्चिम के अपोजिट क्या होती है? पूरब। तो जो ऊपर की तरफ है वो क्या है? उत्तर, दाएं साइड में क्या है? पूरब, नीचे की तरफ क्या है? दक्षिण, और बाएं साइड में आपकी क्या है? पश्चिम। तो ये आपकी 4 मूल दिशाएं होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं उपदिशाएं। उपदिशाएं भी आपकी क्या होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी क्या है? 4 मेन दिशाएं हैं, और ये आपकी 4 क्या हैं? उपदिशाएं हैं। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब के बीच की उपदिशा क्या होगी? उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच की क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच की क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो ये 4 आपकी क्या होती हैं? उपदिशाएं होती हैं, सब डायरेक्शन। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब के बीच को उत्तर उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पूरब। ये भी हमने पीछे आपको बताया था। दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूरब कहते हैं। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इसी तरह से उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो ये सारी दिशाएं भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इनको आपको ध्यान देना ही देना है। आगे देखते हैं दिशाओं के बीच कोण। ठीक, तो जो आपकी मूल दिशाएं होती हैं, क्या? मूल दिशाएं, उनके दो मूल दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या बनता है मेरे भाई? 90 डिग्री का बनता है। आपको पता है ये पूरा कोण कितने का होता है?
360 डिग्री का होता है। और इसको यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो दो मूल दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। तो दो मूल दिशाओं के बीच का जो कोण बनता है वो कितना बनता है मेरे भाई? 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे देखते हैं। इसी तरह से दो उप दिशाओं के बीच में, तो जो दो उप दिशाएं होती हैं उनके बीच का भी जो कोण बनता है वो भी क्या बनता है? 90 डिग्री का ही बनता है। तो जैसे ये आपकी क्या हो गई? दो उप दिशाएं हो गई। ठीक, ये बातें आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी? जैसे ये, और ये आपकी क्या होती हैं? दो मेन दिशाएं होती हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो आपसे चाहे मूल दिशा मेन दिशा कहे या उप दिशा, ठीक है, दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन या सब डायरेक्शन या मूल दिशा या उप दिशा के बीच का जो कोण होता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का। तो चाहे आपसे दो मूल दिशा का है, कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। दो यदि आपसे उप दिशा का है तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात समझना। अब देखो यहाँ पे, अब यदि आपसे पूछा जाए मूल दिशा और उप दिशा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहोगे 45 डिग्री का। देखो, ऐसे सब बात समझना, ये ऐसे चार पार्ट में डिवाइड था तो आपको पता है ये कितने का था? 90 डिग्री का था। यदि मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? 45 45 का हो जाएगा। तो ये आपको पता है मेन दिशा होती है, ये आपकी क्या होती है? उप दिशा। तो इसका मतलब क्या है? एक मेन दिशा और एक उप दिशा के बीच का जो कोण होता है मेरे भाई वो कितने का होता है? 45 डिग्री का होता है। वो कितने का कोण होता है? 45 डिग्री का कोण होता है। तो एक मूल दिशा और उप दिशा के बीच का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का। तो एक मूल दिशा और एक उप दिशा के बीच का जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना है, आगे सवालों में हल करने में ये बहुत फायदेमंद होंगी। ठीक है, बातें आपको ध्यान देना सारे कान से। अब बात समझना, दाएं और बाएं मुड़ने का अर्थ, चाहे आप दाएं मुड़ो चाहे आप बाएं मुड़ो, मतलब 90 डिग्री ही मुड़ोगे। बात समझना, यदि आप एक मेन दिशा में जा रहे हो और यदि पूछा है राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो इसका मतलब आप कितना डिग्री मुड़ोगे? 90 डिग्री। यदि आप एक उप दिशा से उप दिशा जा रहे हो या हमसे पूछा है राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो कितना मुड़ोगे? 90 डिग्री ही मुड़ोगे। मतलब उप दिशा से आप उप दिशा में ही जाओगे, मेन दिशा से आप मेन दिशा में ही जाओगे। जैसे बात समझ लेते हैं हम, ये आपका उत्तर है। ठीक, हमको जाना है लेफ्ट। ठीक, तो लेफ्ट जाना है तो आप कितने डिग्री जाओगे? 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये आपका उत्तर है मेन दिशा। यदि हमसे कहता हमको राइट जाना है, मुड़ रहे हो तो राइट भी आप कितना मुड़ोगे? 90 डिग्री ही मुड़ोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूरब। ये बात आपको ध्यान देना है। इसी तरह से यदि आपके पास उपदिशा होती, जैसे ये आपकी क्या होती है? उत्तर पूरब। ठीक, और ये आपकी क्या होती है? दक्षिण पूरब। और ये आपको पता है ये आपकी क्या होती है? उत्तर पश्चिम। तो यदि हमको जाना, मान लो ये मेन डायरेक्शन हमको, हम उत्तर पूर्व में है, यदि हमको लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? 90 डिग्री ही जाएंगे। मतलब उप दिशा से हम उप दिशा पे ही कदम रखेंगे।
मतलब 90 डिग्री। यदि हमको राइट जाना है तो हम उपदिशा से उपदिशा में ही जाएंगे 90 डिग्री। तो ये बात आप ध्यान से समझ लेना। यदि हम मेन दिशा में है तो मेन दिशा से मेन दिशा में जाएंगे 90 डिग्री। यदि हम उपदिशा में है, उपदिशा से हम उपदिशा में ही हम जाएंगे 90 डिग्री। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूल दिशा पर चलते हुए दाएं या बाएं मुड़ता है तो मुड़ने के बाद वह मूल दिशा पर ही चलेगा। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति उपदिशा पे चलते हुए दाएं या बाएं मुड़ता है तो मुड़ने के बाद वह उपदिशा पर ही चलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात समझना, किसी भी दिशा के दाएं या बाएं आने वाली दिशाएं, ठीक। अब बात समझना, ये आपका नॉर्थ है, फिर नॉर्थ के बाद क्या आएगा ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या आएगा साउथ, साउथ के बाद क्या आता है वेस्ट, ठीक। ये क्लॉकवाइज की बात हो रही है। यहाँ पे सही कर लेना, राइट का मतलब होता है आने वाली दिशा, और इसका मतलब लेफ्ट का मतलब होता है, इसको आगे वाली कर लेना, ठीक। और इसको कर लेना पीछे वाली दिशा, ठीक। इसको कर लेना पीछे वाली दिशा। ठीक है। अब जैसे मान लो आप नॉर्थ है तो इसका यदि मैं लेफ्ट कहूँ, लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा वेस्ट, इसका राइट कहूँ तो क्या आपका हो जाएगा ईस्ट। यहाँ पे देखो नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा वेस्ट, और नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ, और राइट क्या हो जाएगा साउथ। इसी तरह से साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा ईस्ट, और साउथ का राइट क्या हो जाएगा वेस्ट। इसी तरह से वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा नॉर्थ। तो इसका मतलब राइट का मतलब होता है आने वाली, मतलब आगे आने वाली, और लेफ्ट का मतलब होता है पीछे वाली दिशा की बात हो रही है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे नॉर्थ था तो आगे आने वाली कौन सी है ईस्ट, तो मतलब वही राइट का मतलब क्या हो गया आगे आने वाली दिशा। नॉर्थ था पीछे गए तो मतलब वेस्ट है, तो मतलब पीछे वाली दिशा। तो छोटी सी बात पे ध्यान देना है आप। आगे देखते हैं। इसी तरह से सब डायरेक्शन में भी है। नॉर्थ ईस्ट तो पिछले वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, आगे वाला क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। सेम पैटर्न वहीं पे है, तो ये भी बातें आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा सीक्वेंस आपको ध्यान देना है, बाकी ये आप कभी जब सवाल करोगे तो वहां पे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वही पैटर्न आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चीजें थी, आगे देखते हैं। अगला देखो, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये तो हमने सारी दिशा के बारे में देख लिया, अब हम दूरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। दिशा संबंधी प्रश्नों में जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है, तो जब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। तब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो यहाँ पे जो ये कोण बनता है, इसके जो सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, ये क्या होती है आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपकी क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसके जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है लंब, इसको क्या हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे का होता है ये आपका क्या होता है बेस आधार। तो मतलब क्या होता है फार्मूला यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ से कर्ण बराबर क्या कर सकते हो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपकी क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पाइथागोरस प्रमेय दी गई हैं, इनको आपको ध्यान देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक साइड आपको 3 दी गई है,
दूसरी 4 दी गई, तो आपसे पूछा ये क्या होगी। तो ये हमको पता है ये वाली साइड कौन सी होती है, कर्ण। तो हमने अभी बताया है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर आपको निकालना है, तो पी कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, बी कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16, जोड़ दोगे 25। तो एच बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में 25। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो ये आपकी क्या आ गई 5। तो वहीं पे ये डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट लिखे गए हैं। तो कहीं पे यदि आपको 3 4 दिखे तो इसका मतलब क्या होगा, उसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट का मतलब 3। और इन ट्रिपलेट जब दिए गए होते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका क्या होता है, कर्ण। मान लो कहीं आपका लिखा है 3 4 5, तो हम इसमें कहें आपका कर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका क्या होगा, कर्ण होगा। बाकी दो जो नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, लंब होगा या तो वो आधार होगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं, आप इनको ध्यान रखोगे जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। जैसे 3 4 5 का पता है ट्रिपलेट, इसका यदि मैं 3 का डबल कर दूं तो 6 हो जाता है। 6 8 10 9 12 15 30 40 50, ये जो ट्रिपलेट आपके पेपर में कुछ पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इनको आप एक बार ध्यान रखोगे, बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज मोस्टली यहाँ पे आपको करना है। ये केवल हमने ऐसे लिख दिया है, तो कोई लोग याद कर पाते हो तो आप याद कर लेना, बाकी आपको मेन पाइथागोरस पे ही काम करना है। आगे जब मैं सवाल करवाऊंगा तो वहां पे हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में एक एक स्टेप आपको मैं करवाने वाला हूँ। इसी तरह से 5 12 13 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 7 15 24 भी आपस में क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। इसी तरह से देखो 8 15 17 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 9 40 41 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 11 60 61 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 16 63 65 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 33 56 65 ये भी क्या होते हैं, आपस में ट्रिपलेट होते हैं। 13 84 85 भी क्या है, आपस में ट्रिपलेट हैं। 28 45 53 भी क्या है, आपस में ट्रिपलेट हैं। इसी तरह से 12 35 37 भी क्या है, आपस में ट्रिपलेट हैं। 20 21 29 भी क्या है, आपस में ट्रिपलेट है। इनको आप एक नजर घुमा के देख लेना, बाकी कुछ इसका ज्यादा यूज है नहीं। बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकालिएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा वहां। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब मान लो तुमको दो साइडें सेम दी गई हैं, हमसे कर्ण पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको लिख लेना और बाकी क्या करना, रूट लगा देना। जैसे यहाँ पे 10 10 था तो ये वाली साइड हमको पता करना होता तो हम 10 लिखते हो, केवल क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 4 4 लिखा तो ये वाली साइड हमको निकालना होता कर्ण, तो क्या करते 4 लिखते हो, रूट लगा देंगे। तो कोई भी नंबर सेम साइड दिया, जैसे यहाँ पे 7 है, ये वाली साइड निकालना होता तो क्या कर देते हैं हम, केवल 7 लिख के रूट 2 कर देते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ही आती हैं चीजें। तो ये छोटी कुछ चीजें थी, डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट थे, तो हमने इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें कुछ चीजें और बची, देख सकते हो ऐसे आइडिया लगा के, बाकी कुछ है नहीं इसमें। विपरीत दिशाएं, तो ये देखो सामने सामने की दिशाएं क्या होंगी, आपस में विपरीत। देखो नॉर्थ और साउथ, वेस्ट और ईस्ट भी क्या होंगी, आपस में विपरीत। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट भी क्या होंगे, आपस में विपरीत। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्या होगी, आपस में क्या होगी, विपरीत होगी। वही यहाँ पे सारे डायग्राम बनाए गए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो यही इस चैप्टर में बेसिक चीजें थी। ठीक है, एक दो चीजें और भी हैं, उनको हम क्लास जब चलेगी वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आगे क्लास हम आपको करवाएंगे वहां पे चीजें बाकी जो बची होंगी आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।